गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल प्राकृत क्लासेस। एज़ यूजुअल हम लोग अपने डेफिनेट टाइम पर एक दूसरे के साथ हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट ये मैंने एक कॉमन क्लास सारी क्लासेस के लिए रखी है 6 to 10 के लिए, क्योंकि ये टॉपिक लगभग सारी क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलता है। कहीं बेसिक लेवल पर मिलेगा, कहीं थोड़े एडवांस लेवल पर मिलेगा। जब हम इसके अलग अलग लेवल्स को पढ़ेंगे तो हम अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बेसिक रूप से है क्या। तो एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले इन चीज़ों को जानेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है एसिड की वो क्या है? एसिड आर सोर इन नेचर, यानी कि एसिड को अगर टेस्ट किया जाए तो वो कैसे हैं? वो सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। जिस भी चीज़ को टेस्ट करने के बाद आपको खट्टेपन का एहसास हो, दैट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मात्रा में एसिड मौजूद होता है। जैसे नींबू है, जो लेमन है, लेमन आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, सॉर फील होता है। ऑरेंज है, हल्का सॉर फील होता है। और उस तरीके के बाकी के भी जो फ्रूट्स हैं हमारे, जिनको खाने के बाद हमें खट्टा फील हो रहा है, दैट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। और ज़रूरी नहीं कि इसके अलावा भी जो एसिड्स हैं उनकी और भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हमारा सेकंड विशेषता क्या है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि एक लिटमस पेपर होता है बेटा। जब हम साइंस में एसिड बेस और सॉल्ट को टेस्ट करेंगे, कोई चीज़ एसिड है कि बेस है, तो हम लिटमस पेपर का जो प्रूफ है उसको सबसे ज़्यादा वैलिडिटी देते हैं। तो अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू कलर का है और हम लोगों ने उसको किसी घोल में डुबोया और हम देख पा रहे हैं कि वो अचानक से रेड में चेंज हो गया, तो जब वो रेड में चेंज हुआ है, दैट मीन्स ये कैसा है? हमारा एसिडिक है नेचर में। अब एसिड के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप लोग जो यूज़ करते हैं घर में विनेगर है, सिट्रिक एसिड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड्स हमारे हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हम लोग इसका बेसिक जान रहे हैं तो इसलिए थोड़े से ही चीज़ों के नाम मैंने यहाँ आपको बताए हैं। तो अगर आपको एसिड क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग चले अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है? हमारा बेस है। बेस कैसा है? जो अगर बेस को टेस्ट किया जाए तो बेस कैसे हैं? हमारे स्वाद में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। लेकिन मेन चीज़ है, हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली है कि सारे जो एसिड हैं ना तो उनको टेस्ट करके देखा जा सकता है, ना ही सारे बेस को टेस्ट करके देखना चाहिए। केवल कुछ ही एसिड ऐसे हैं और कुछ ही बेस ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट करके देख सकते हैं, और बाकी के जो एसिड और बेस हैं उनको हम लिटमस पेपर के थ्रू या बाकी के इंडिकेटर्स के थ्रू टेस्ट करते हैं, ना कि उनको टेस्ट करके। तो जिन भी बेस को टेस्ट किया जा सकता है, अगर वो बिटर फील हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा क्या है? वो बेस है। जितनी भी चीज़ें खाने में कड़वी फील होती हैं, दैट मीन्स वो क्या है? बेस है। जैसे आप लोग अगर देख पाते हो, कुकुम्बर छीलो, कुकुम्बर को अगर आप बिना घिसे खाते हो, दैट वो बिटर है नेचर में। तो जब तक वो नेचर में बिटर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बेस का क्वालिटी मौजूद है। करेला है, तो जो करेला है, करेले के अंदर भी सेम चीज़ होती है। उसके अंदर जो कड़वाहट है वो भी उसके बेस नेचर की वजह से है। तो हम लोग आज के बाद जितनी भी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें अगर वो खट्टी लग रही हैं, तो मतलब हम लोग देखते के साथ पहचान लेंगे, जब टेस्ट करेंगे पहचान लेंगे कैसी है,
ये हमारी एसिटिक है। और जितनी भी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम टेस्ट करेंगे और हमें कड़वी लगी, उनको हम पहचान लेंगे क्या है, बेस है। नीम है, बिटर है टेस्ट में, तो क्या है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बेस मौजूद है। अब मेन चीज़ है, जैसे हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, वैसे ही सारे के सारे बेस को भी तो टेस्ट नहीं कर सकते। जब हम बेस को टेस्ट नहीं कर सकते सारे के सारे, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो लिटमस, अब उसमें क्या होता है हमारा, जब एसिड में था तो क्या था, ब्लू से रेड चेंज हो गया था। यहाँ अपोजिट जाएगा, रेड से ब्लू चेंज होगा। हमें याद कैसे रखना है, बी फॉर बेस और चेंज होता है बी फॉर ब्लू में। बी फॉर बेस किस में चेंज होता है, बी फॉर ब्लू में। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉस्टिक, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो कैसे होते हैं, कॉस्टिक होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स हर क्लास में लगभग पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, ब्लीच है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमने आपकी टाइम लिमिट को देखते हुए और आपको टॉपिक समझाने के लिहाज से लिमिटेड ही नाम लिए हैं। तो हम लोगों ने भी टेस्ट के आधार पर पढ़ा, बेस कैसा है, बिटर है। अगर लिटमस पेपर के आधार पर देखा जाए तो किस में चेंज होता है, फ्लो में चेंज होता है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो कैसे हैं, हमारे कॉस्टिक होते हैं नेचर में। इसके बाद हमारा एक आता है पीएच स्केल। सॉल्ट पढ़ने से पहले मेन चीज़ है, हम लोग एसिड और बेस के परीक्षण का एक नए टेस्ट का एक नया तरीका सीखेंगे, और दैट इज़ पीएच स्केल। ये क्या है, ये ऐसा स्केल है जिस स्केल की रीडिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस है आपका, वो आपका एसिडिक है नेचर में, बेस है, या फिर वो न्यूट्रल है। भी कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी तो होती हैं। अब दुनिया में सारी चीज़ें ऐसी थोड़ी हैं जो कि एसिड हैं या बेस हैं। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं बच्चा, जो ना एसिड है और ना बेस है, न्यूट्रल रहती हैं। जैसे अगर आप पानी को टेस्ट करते हैं, जो वाटर है, गैसेस टेस्ट, क्या तुम बता सकते हो उसका टेस्ट कैसा है? नहीं ना, ये ना खट्टा है ना कड़वा है, ना नेचर में मीठा ही है, हम इसके टेस्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा है। तो जब हम बता नहीं सकते तो ये कैसा है, ये नेचर में न्यूट्रल है। अब इन्हीं तीन चीज़ों को, कि कोई चीज़ एसिड है तो पीएच स्केल के बेहद पर कब है, बेस है तो कब है, और न्यूट्रल है तो कब है, हम जानेंगे। तो ये एक स्केल होता है, इस पर एक रीडिंग दी होती है। अब इसकी रीडिंग अगर 7 से कम है तो क्या होगा, वो जो जितने भी ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनकी जो आपको रेटिंग मिलेगी वो 7 से कम मिलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक है नेचर में। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, इनका जब भी पीएच मान आएगा तो किस में आएगा, आपका 7 से कम रहेगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है, और अगर इक्वल टू 7 है तो ये कैसी है, आपके न्यूट्रल है। अगर इसी बेहद पर मैं आपसे पूछूं, बल्कि आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जो वाटर है इसका पीएच वैल्यू कितना होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सॉल्ट की तरफ। एसिड बेस हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में जाना है। हालांकि लिटमस पेपर के बारे में हम अपना थोड़ा सा और आगे भी जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है, कायदे में सॉल्ट मिक्सचर है दो चीज़, एक एसिड और एक बेस। अगर ये दो चीज़ें एक साथ मिला दी जाएं तो क्या बनेगा, वो जो बनने वाली चीज़ बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन अभी लिखवाई भी है ऊपर। आइकॉनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस।
जो सॉल्ट हैं वो आइकॉनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बनते हैं एक एसिड और एक बेस के न्यूट्रल हो जाने से। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई मैडम ये एसिड और बेस दोनों होते हैं, तो जब ये दोनों होते हैं तो इनका टेस्ट कैसा जाएगा, इनका पीएच कहाँ जाता है। तो बच्चा मेन चीज़ है, इनकी जो कंडीशन है उसमें होता क्या है, एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे। एसिड भी क्योंकि ये अपोजिट नेचर्स के होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको छोड़कर न्यूट्रल हो जाते हैं और तब हमारा बनता है सॉल्ट। जैसे सोडियम क्लोराइड किस किस को मिलाकर बनेगा, Na मतलब सोडियम को और Cl मतलब क्लोरीन, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है और प्लस क्या है, कार्बन है, इन दोनों को हमने मिलाया है तो क्या बन गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। तो मेन चीज़ है, आपको तीनों चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो एसिड है वो सॉर इन नेचर है, रेड को ब्लू में चेंज करता है लिटमस को, बेस नेचर में बिटर है और ये ब्लू में चेंज करता है लिटमस को। इसके बाद हमने सॉल्ट के बारे में जाना, सॉल्ट क्या है, तो जो सॉल्ट है वो एक एसिड और एक बेस के न्यूट्रल होने से बनेगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ इंडिकेटर्स। मेन चीज़ है बच्चा, अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो एसिड है, बेस है, इसको हम लिटमस पेपर के बेहाफ पर जान रहे थे, इसको हम जान रहे थे और किस चीज़ के बेहाफ पर, आपका टेस्ट के बेहाफ पर। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स हैं। भाई मान लीजिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ एसिड नेचर में ऐसे जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, दैट टाइम लिटमस पेपर भी हमारे पास नहीं है। देन व्हाट विल वी डू, तब हम क्या करेंगे, तो तब हमारे पास कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं और इन इंडिकेटर्स को दो भागों में बांटा गया। दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल that are provided us by nature and synthetic that are man-made। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका बहुत पॉपुलर है, जो आपके घरों में भी मिलेगा, दैट इज़ टर्मरिक। जो टर्मरिक है यानी कि आपकी जो हल्दी है, ये भी अपने कलर के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो एसिडिक नेचर का है कि आपका बेस नेचर का है। दूसरा नेचुरल होता है रेड कैबेज जूस। इसके अलावा आपका सिंथेटिक है इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या होता है, आपका फिनाल्फथलीन होता है और मेथिल ऑरेंज होता है। इस क्लास के अंदर बच्चों मेन चीज़ है, सिर्फ इतना जानेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे टर्मरिक किस तरीके से चेंज करता है, रेड कैबेज जूस किस तरीके से चेंज करता है, तो ये हम अपना जब क्लास वाइज चैप्टर पढ़ेंगे तब इनको जानेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, जो लिटमस पेपर है मैंने आपको दिखाने के लिए लास्ट में पिक्चर रखी है। हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया है और उसको डुबोया है, तो ये किस में चेंज हो गया है, ब्लू में चेंज हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये ब्लू में चेंज हो गया तो ये एसिडिक है कि ये बेस है नेचर में। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली ट्यूशन्स चाहिए या इसके नेक्स्ट टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझसे प्राकृत क्लासेस पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली ट्यूशन्स भी चाहिए तो हम लोग जूम पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।